हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चैलेंजिंग कैरियर। आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ में 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज? पोलियो, रिंगवर्म, मलेरिया, कॉलेरा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका मलेरिया इज spread by mosquitoes. Next है सेकेंड क्वेश्चन। विच मैक्रोब्स हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल? बायोडीजल जो है किस मैक्रोब्स के हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, अल्गी, फंगी। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, अल्गी। नेक्स्ट है थर्ड नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल? इसमें से कौन सा लार्जेस्ट सेल है? अमीबा, ओस्ट्रिच एग, माइकोप्लाज्मा, नन ऑफ देम। करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, ओस्ट्रिच एग। नेक्स्ट है फोर्थ। विच मेटल इज इन लिक्विड स्टेट इन इट्स फिजिकल फॉर्म? वह कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में फिजिकल फॉर्म मीन्स कि इसका फिजिकल फॉर्म जो है लिक्विड स्टेट है? जिंक, मरकरी, कॉपर, टीन। करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, मरकरी। 5 नंबर। विच मेटल इज यूज्ड फॉर एक्सरे? पूछा जा रहा है कि एक्सरे में कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है? टीन, गोल्ड, कॉपर, लेड। 4 ऑप्शन इज करेक्ट, लेड। लेड इज यूज्ड इन एक्सरे। 6 नंबर। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच दे कैन बी बीटन इनटू सीड्स इज। पूछा जा रहा है कि वह कौन सा मेटल का प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल को बीट करके सीड में कन्वर्ट किया जा सकता है, पतला सीड में। डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, मेलिएबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। करेक्ट ऑप्शन है थर्ड नंबर, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी में ही ये मेटल को बीट करके और उसको एक पतली सीड में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर। विच ऑफ दिस मेटल इज़ द लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? इसमें से कौन सा मेटल जो है सबसे लीस्ट मीन्स की सबसे कमज़ोर है हीट को कंडक्ट करने में? वो है आपका सेकेंड नंबर, मरकरी। 7 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है? फर्स्ट है लेमन जूस, सेकेंड टैप वाटर, थर्ड है विनेगर, 4 है डिस्टिल वाटर। करेक्ट ऑप्शन इज़ 4 नंबर, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी का वाइड कंडक्टर है, क्योंकि इसमें डिस्टिल वाटर में वो प्योरीफाइड वाटर होता है जिसमें मिनरल्स बहुत कम होते हैं या इम्प्योरिटीज़ बहुत कम होता है, इसलिए इसमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो ये आयन में नहीं टूटता है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 8 नंबर। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल ऑन अ मेटल कॉल्ड? पूछा जा रहा है कि वह कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी मेटल में अपने इच्छा के अनुसार किसी भी मेटल का लेयर चढ़ाते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑक्सीडेशन, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मीन्स कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस जो है उसमें डिपॉजिट करते हैं हम लोग अपने डिज़ायर्ड मेटल का किसी भी मेटल में। फॉर एग्जांपल ये ज्वेलरी बनाने के लिए हम लोग सिल्वर या फिर आयरन या फिर कोई भी सस्ती जो मेटल है उसमें हम लोग गोल्ड का प्लेटिंग करके और उसको हाई कॉस्ट ज्वेलरी के रूप में शो कर सकते हैं। 9 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंटरनल रिप्रोडक्शन? इसमें से कौन सा जो एनिमल है जिसमें इंटरनल रिप्रोडक्शन होता है? फिश, फ्रॉग, स्टारफिश, हेन।
फिश फ्रॉग और स्टार फिश में एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4 नंबर हेन, मीन्स कि मुर्गी में आपका इंटरनल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि इसमें मुर्गी जो है, हेन जो है, वो भी एग लेइंग बर्ड्स हैं, बट इसमें पहले फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है, बस उसको हैचिंग करना होता है एग को जब बाहर आता है तो। और स्टार फिश फ्रॉग में हम लोग जानते हैं कि एग बाहर फीमेल फ्रॉग या फिर फिश बाहर ले करती है और उसके बाद मेल जो है बाद में अपना जो गैमेट होता है वो रिलीज़ करता है ताकि फर्टिलाइज हो। 10 नंबर, द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा इज फर्स्ट मल्टीपल फिजन, सेकेंड बर्डिंग, थर्ड फ्रैगमेंटेशन, फोर्थ बाइनरी फिजन। करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, बर्डिंग। रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा इज बर्डिंग, थ्रू बर्डिंग, मीन्स कि हाइड्रा में रिप्रोडक्शन बर्डिंग के थ्रू होता है। 11 नंबर, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट का प्रेशर का जो यूनिट है वो क्या है? पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बोथ, नन ऑफ देम। तो हम लोग जानते हैं कि प्रेशर का जो है यूनिट है पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये दोनों हैं, इसलिए आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ, 1 and 2। 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉन कंबस्टिबल, मीन्स कि इनमें से कौन सा जो सब्सटेंस है वो ज्वलनशील नहीं है। फर्स्ट है वुड, कोल, पेट्रोल, स्टोन। करेक्ट ऑप्शन इज 4, स्टोन। स्टोन इज नॉट अ stone is a substance that is non-combustible। 13 नंबर, which of the following forces is the contact force। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है या फिर कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंडर में आता है। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये कॉन्टैक्ट फोर्स के अंडर में आता है। तो इस प्रकार आपका 4 नंबर इज करेक्ट। 14 नंबर, द न्यूट्रिएंट फॉर कम्बशन ऑफ अ सब्सटेंस इज, इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं होगा, इसमें से सब्सटेंस बोलिए या फिर एलिमेंट बोलिए, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो कौन सा जो है कंबशन के लिए, मीन्स कि जलने में हेल्पफुल है। कार्बन, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन कंबशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है 15 नंबर, विच इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लेम। द आउटर मोस्ट पार्ट, द इनर मोस्ट पार्ट, द मिडल पार्ट, ऑल ऑफ देम। द मोस्ट suitable answer for this question is 1. The most outermost part is hottest part of flame। most hottest या फिर most hottest part of a flame is the outermost part, मीन्स कि सबसे जो बाहरी पार्ट है फ्लेम का वो सबसे गर्म होता है। नेक्स्ट है 16 नंबर, व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड। फर्स्ट 21 दिसंबर, सेकंड 21 जून, थर्ड 1 दिसंबर, फोर्थ 1 जून। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। 17 नंबर, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, रियल, ब्लर्ड, फॉर नन। करेक्ट ऑप्शन इज 1, वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर के द्वारा। नेक्स्ट है 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ आई कंट्रोल्स द लाइट रेज इंटरिंग द आई। फिर से पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ आई कंट्रोल द लाइट रेज इंटरिंग द आई।
बोला जा रहा है कि हमारी आँखों में जो लाइट रे इंटर करता है उसको कंट्रोल करने का जो आई का पार्ट है वो कौन सा है? प्यूपिल, आइरिस, कोर्निया, रेटिना। करेक्ट ऑप्शन इज 1, प्यूपिल। प्यूपिल इज कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ आई विच कंट्रोल लाइट रे इंटरिंग द आई। नेक्स्ट है 19 नंबर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्रॉप सोन इन रेनी सीजन एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर आर कॉल्ड रबी, खरीफ, पल्स, ऑयल सीड। पूछा जा रहा है कि रेनी सीजन में कौन सा क्रॉप को बोया जाता है जिससे हम लोग अक्टूबर से दिसंबर तक में हार्वेस्टेड मीन्स की काट लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? रबी, खरीफ, पल्सेस, ऑयल सीड। तो हम लोग जानते हैं कि ये है आपका सेकेंड ऑप्शन। खरीफ क्रॉप जो है उसको हम लोग रेनी सीजन में मीन्स कि अभी के टाइम खरीफ फसल बोया जाता है और नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। तो ये आपका खरीफ क्रॉप हो जाएगा। 20 नंबर, लास्ट क्वेश्चन आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मेजरिंग यूनिट है जिससे हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी सेलेस्टियल मीन्स की खगोलीय पिंड जो है उनकी दूरी को मापने के लिए। लाइट ईयर, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि सेलेस्टियल बॉडी को सेलेस्टियल बॉडी के हमारे अर्थ से जो सेलेस्टियल बॉडी है उसके डिफरेंस को हम लोग मापने के लिए यूज़ करते हैं लाइट ईयर। तो इस प्रकार से आज हम लोग 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। आप लोग को सीरीज़ कैसा लग रहा है ये आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं और आप लोग देखते रहिए, अपना नोट्स रिवीजन करते रहिए और ये क्वेश्चन सीरीज़ को भी आप लोग अटेंड करते रहिए ताकि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो आपको आइडिया लग सके और रिवीजन होता रहेगा। धन्यवाद। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है तो आप लोग चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे और आप लोग भी आगे बढ़ते रहे और मैं भी आगे बढ़ती रहूँ। धन्यवाद।